बहुत ऐसे क्षण आएंगे जब आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया। आप कितने बड़े 30 मार्खा हो, कितने बड़े तोप हो, आप बीच बीच में ऐसे क्षण जरूर आएंगे कि आप समझेंगे कि नहीं हो पाएगा। कभी घर में कुछ हो जाएगा, कभी कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति है उसे कुछ हो जाएगा। ये चीजें सारी आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। इन हर स्थिति को समझने की आपके लिए सीखने का मौका है। कुछ भी करो, एक समझदार इंसान बन जाओ। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, फेलियर हो जिंदगी में कोई बात नहीं, किसी को चीट मत करना, धोखा मत देना। थोड़ी कम सफलताएं चलेंगी, लेकिन बेईमानी से मिलने वाली सफलताएं अर्जित मत करना। हम उसके बिना ही खुश हैं और जीवन में पर्याप्त चीजें अभी भी हैं, आगे भी रहेंगी। और जिस व्यक्ति के अंदर विवेक होता है ना, वो आमतौर पर विनम्र हो ही जाता है। भारतीय परंपरा में कहा गया, विद्या ददाति विनयम। अगर विद्या सच में है तो आप विनम्र हो ही जाएंगे। और पश्चिम में तो सुकरात ने कहा, सुकरात से लोगों ने कहा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी। सुकरात ने कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं, और मैं उनमें से एक हूं। और जानना यही है कि मैं नहीं जानता हूं। हम सब जिंदगी में जितने सफल हैं, आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन हमारी सफलताओं, हमारी विफलताओं में हमारी भागीदारी 0% है। और ये बात समझ में तब आती है जब आप बहुत बारीकी से जिंदगी को समझते हैं। नहीं तो हवा में पंख भर के उड़ते रहिए, हवा में क्या दिक्कत है। गुब्बारे को अच्छा लगता है उड़ना, जबकि उसको नहीं पता कि खाली हीलियम की वजह से उड़ रहा है, उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत जिसपे मेरी सहमति भी है, वो कहता है कि व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक जेनेटिक्स और एक एनवायरनमेंट। इससे यदि किसी को लंबा होने का घमंड है तो उस मूर्ख को पता नहीं है कि उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। किसी को छोटा होने का गम है तो उसमें उसे क्या भूमिका है, कोई भूमिका नहीं है। तुक्का लग गया। आप ऐसे पेरेंट्स के घर पैदा हुए जिनके जीन्स की हिस्ट्री में छोटापन था, तो आप छोटे हो गए। दूसरा तुक्का क्या है, एनवायरनमेंट। आप जिस घर में पैदा हुए, उस घर में आपके माता पिता की पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या था, उनकी समझदारी का स्तर क्या था, आपको पड़ोस कैसा मिला, रिश्तेदार कैसे मिले, स्कूल कैसा मिला, कॉलेज कैसा मिला, टीचर्स कैसे मिले, ये सब मिलकर आपका व्यक्तित्व डिफाइन करते हैं। और इनमें से एक भी चीज आप तय नहीं करते। तो आप या मैं क्या हैं? सबसे बड़ी बात, सहज बन के रहना है, महान नहीं बनना है, सहज इंसान बनना है। अगर आप सहज इंसान बन के बैलेंस के साथ जिंदगी जी लेते हैं तो उससे बेहतर जीवन कोई नहीं है। अगर जिंदगी में कभी आप फेल हो जाए तो ये मान के चलिए कि आपकी सफलता की दहाड़ और बड़ी होने वाली है। अपने आप को बहुत तोप नहीं समझना है। हम समुद्र की बूंद की तरह हैं, हम समुद्र नहीं। और जब हम खुद को बहुत बड़ी तोप समझते हैं ना, हमें लगता है कि मतलब मैं तो बारूद हूं, जलूंगा तो पता नहीं क्या कर दूंगा। कुछ नहीं होता। इस इतने बड़े ब्रह्मांड में सच बात यह है कि हमारी हैसियत है नहीं कुछ भी, धूल के कण के बराबर है। हाँ, एक जीवन है, उस जीवन को अच्छे से गुजारना चाहिए। एक अजीब सी साजिश दुनिया भर में चल रही है कि दुनिया के हर बच्चे को उसकी मातृभाषा से बचपन में ही वंचित कर दो। उसे एक ऐसी भाषा में सिखाओ जहां उसके लिए वो भाषा सीखना अपने आप में चैलेंज हो। और इसलिए आप देखेंगे कि अगर ज्ञान की दुनिया में दुनिया भर की भाषाओं के आम आदमी शिरकत नहीं कर पा रहे हैं, गलती से भी ये मत सोचिएगा कि दिमाग वाले लोग बहुत कम होते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। दिमाग वाले अधिकांश लोगों को बचपन में ही खत्म कर देने की साजिश दुनिया भर में चल रही है। और जो अपनी भाषा में पढ़ ही नहीं पाएगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सीखेगा? नहीं कर। जिंदगी एक रंगमंच है। बहुत अटैच्ड होकर हर चीज के साथ नहीं चलना चाहिए, थोड़ा सा डिटैचमेंट के साथ, उत्साह भी, लेकिन मतलब चांद को जीतने का साहस भी। और सब कुछ खत्म हो जाए तो भी जी सकता हूं, ये भरोसा भी साफे के संग नहीं करे। जो नहीं मिला रात दिन उस पर सोच रहे हैं, अरे जो मिला उसको एंजॉय कर लो भाई, है ना। कई लोग इसी पे दुखी हैं। ये एक पिरामिड है सक्सेस का। कुछ लोग यहां भी सुसाइड कर रहे हैं, कुछ लोग यहां एकदम मस्त हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। क्या करते हैं? हम LDC हैं। LDC आई होप यू नो, लोअर डिवीजन क्लर्क, यहां से शुरू होता है। आप कह रहे हैं कि यार उसको देखो, क्यों देखूं, मैं तो इसको देख रहा हूं।
एखाद्या गोष्टीतनं कुणी काय घ्यावं हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे, नाही का? म्हणजे लहानपणापासून आपण गोष्ट ऐकत आलो ससा कासवाची, त्यातनं आपण काय शिकलो? स्लो अँड स्टेडी विन्स द रेस. पण मला असं वाटतं, वाय डू यू वॉन्ट टू विन द रेस? म्हणजे रेस सुरू झाली, ससा धावत पुढे गेला, त्याला भूक लागली, तो जेवला, तो खेळला, त्याला झोप लागली, तो झोपला, उठला आणि पुन्हा धावायला लागला आणि त्याने पाहिलं की कासव जिंकला. कासव जिंकला, बरोबर आहे, पण तो जो दिवस आहे तो ससा जगला ना. म्हणजे जिंकण्यात जो आनंद आहे त्याच्यापेक्षा जगण्यात जी गंमत आहे ना, मला त्यात जास्त रस आहे. इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब रोना नहीं है, मैं नहीं रोऊंगा ये भी नहीं है. ये दोनों मूर्खताएं हैं. बात बात पे रोना कमजोरी का लक्षण है. कभी नहीं रोऊंगा ये जबरदस्ती ओढ़ी हुई पाली हुई मर्दानगी का लक्षण है, जिसकी कोई कीमत नहीं, रत्ती भर वैल्यू नहीं. अपने इमोशंस को समझना, ये किसी के अंदर अगर आ गया ना, कमाल कर देता है. सफलता की परिभाषा मेरे हिसाब से पूछेंगे तो ये है कि अगर आप ऐसा काम करते हैं जो काम करते हुए आप डूब जाते हैं, आपको मजा आता है, आपको ऑफिस जाने या काम पे जाने के समय बोरियत नहीं होती बल्कि उमंग होती है मन में, तो आप सफल हैं. दूसरों की निगाह से मत देखिए, अपनी निगाह से देखिए कि आप कितने संतुष्ट हैं, और यदि आप संतुष्ट हैं तो सफल हैं. दूसरों की निगाह में मत देखिए. मेरे पास क्या नहीं है ये तो मुझे रात दिन लोग बता रहे हैं. मुझे इन सब हमलों से बचने के लिए रोज अपने दिमाग को बताना है कि मेरे पास क्या है, और एक लिस्ट बनानी, और लिस्ट बनानी है जीरो से. जैसे मैं आपको अगर ये बताऊं कि आप बैठ पा रहे हैं, ये एक नेमत है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बचपन से बैठ ही नहीं पाए, उनकी रीढ़ की हड्डी काम ही नहीं करती है. अगर मैं ये लिखना शुरू कर दूं कि मेरी रीढ़ की हड्डी काम करती है, मैं खड़ा हो पाता हूँ, बैठ पाता हूँ. जिनका कोई एक्सीडेंट हो गया उनकी हालत देखिए, जिनको कैंसर हो गया उनकी हालत देखिए. फिर मुझे ये पता है कि मेरी जिंदगी में कितना भी दुख हो, अगले 6 महीने कम से कम मेरे घर में खाना बनता रहेगा. ये सुकून अफ्रीका के लोगों से पूछिए, गरीब लोगों से, उनको आज शाम का भरोसा नहीं है. तो 2 तरीके हैं. पहला, आपके पास क्या क्या है, एक लंबे लिस्ट बनाइए और रोज उसको पढ़िए. सुबह सुबह कृतज्ञता महसूस कीजिए, ग्रेटिट्यूड महसूस कीजिए, प्रकृति के प्रति, समाज के प्रति, भगवान के प्रति, जिसको भी आप मानते हैं उसके प्रति. ये महसूस करना कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ. 800 करोड़ की आबादी में कम से कम 300-400 करोड़ से बेहतर स्थिति में हूँ. ये कितनी बड़ी बात है.